आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवदुर्गा शारदीय नवरात्र चल रही है, तीसरा दिन, शनिवार 9 अक्टूबर 2021। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। आज हम आपको सिंहवाहिनी मंदिर और विंध्यवासिनी मंदिर के दर्शन कराते हैं। आप घर बैठे कोरोना काल में माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। सिंहवाहिनी मंदिर और विंध्यवासिनी मंदिर दोनों का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। इस बारे में अगर हम बात करें तो पुराणों में जो चीज़ मिलती है उसके हिसाब से प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमम नवम सिद्धदात्री च, दुर्गा नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नमामि ब्रह्माणे व महात्मना। पहले दिन हमने आपको शैलपुत्री माता के बारे में बताया, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता के बारे में बताया, आज तीसरा दिन माता चंद्रघंटा के बारे में हम आपको बताते हैं। माता दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व होता है। इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला होता है। इस देवी के मस्तक पर घंटे का आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। माता के 10 हाथ, वे खड़ग व अन्य अस्त्र शस्त्रों से विभूषित भी हैं। देवी का सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत करने की है। इनके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस कांपने लगते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है, कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। अब हम आपको ये देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा, कितनी सलोनी प्रतिमा माता विंध्यवासिनी और माता सिंहवाहिनी। माता सिंहवाहिनी के मंदिर के बारे में के दर्शन हम आपको अभी करा रहे हैं। कोरोना काल में आप घर बैठे दर्शन कीजिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिंहवाहिनी मंदिर का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको विंध्यवासिनी मंदिर की ओर लिए चलेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। ये देखिए माता विंध्यवासिनी माता, गणेश चौक से अगर आप बरघाट रोड की ओर जाते हैं तो ये माता के आपको दर्शन होते हैं। माता चंद्रघंटा देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए साधक को चाहिए मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को भी विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी साधक बन सकते हैं। ये देवी बहुत ही कल्याणकारी मानी गई हैं। चौथे दिन हम कूष्मांडा माता के आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए कितनी सलोनी प्रतिमा यहाँ दिख रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। माता विंध्यवासिनी, माता सिंहवाहिनी, दो देवालयों के हमने दर्शन कराए। माता सिंहवाहिनी का देवालय 12 पत्थर स्थित है। गायत्री मंदिर के बहुत पास में ये मंदिर स्थित है और माता विंध्यवासिनी का मंदिर
केवटी वार्ड महावीर व्यायामशाला के ठीक सामने आप वहां देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। देवालय 9 दिन तक हम आपको ले चलेंगे, 9 दिन तक हम आपको लगातार ही देवालयों के दर्शन करा रहे हैं। रविवार 10 अक्टूबर को चौथे दिन हम आपको देसाई मढ़िया और नागेश्वर मंदिर में जो माता की सलोनी प्रतिमा, बस स्टैंड स्थित नागेश्वर मंदिर में माता दुर्गा की प्रतिमा 1978 में जिन्हें स्थापित किया गया था, 1978 में स्थापित माता दुर्गा माता की प्रतिमा और उस मंदिर की हम स्थिति आपको दिखाएंगे। यद्यपि रख रखाव के अभाव में बस स्टैंड का दुर्गा माता मंदिर, जिसे नागेश्वर मंदिर कहा जाता है, वो काफी जर्जर स्थिति में भी पहुंच चुका है। और बाबूलाल श्रीवास्तव होता मंदिर के जिस तरीके से जर्जर स्थिति को प्राप्त होता जा रहा था, उनके द्वारा इसको जीर्णोद्धार धीरे धीरे कराया जा रहा है। जो लोग भी वहां मदद करते हैं, उनकी मदद के जरिए मंदिर का जीर्णोद्धार लगातार जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में अगर आपको ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हों तो आप उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम नई जानकारी लेकर आपके साथ साझा करते हैं, इसलिए फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।